हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित गुप्ता फ्रॉम इलाइट ट्यूटर गुड नॉलेज से। तो हम आज का हमारा साइंस का टॉपिक है, वो है हमारा प्रकाश, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइट। आखिर ये प्रकाश क्या होता है? जैसे कि हम लोगों ने सुबह उठते हैं, हालांकि ये चीज़ें सबको पता है, लेकिन फिर भी एक बार हमें सुनिए। तो क्या सुबह हम लोग उठते हैं तो क्या होता है, हमारे चारों तरफ उजेला होता है, जिसके कारण हम लोग हर एक चीज़ देख सकते हैं। चाहे वो हमारे पास कोई साइकिल चला रहा हो या फिर कोई भी वस्तु, पेड़ पौधे, चिड़िया आदि को हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार अगर रात होती तो वो वस्तुएं हैं क्या होती, हमें नहीं दिखाई देती। तो हम लोग क्या करते हैं, दिन में क्यों दिखाई देती, क्योंकि जो हमारे सूरज देवता होते हैं उनके थ्रू हमें सब चीज़ें दिखाई देती हैं। ठीक है, अगर वहीं हम रात की बात करते हैं तो रात में क्यों नहीं दिखाई देती है, क्योंकि जो चांद निकलता है, कभी कभी तो चांद में रोशनी होती है जैसे पूर्णिमा में, लेकिन क्या अमावस्या में नहीं होती। तो हम लोग क्या करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, या फिर हम अंदर कमरे में तो मोमबत्ती जलाएंगे, टॉर्च जलाएंगे, अगर बल्ब है तो बल्ब जला लेते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसके माध्यम से क्या होती है, हमें चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। तो यही चीज़ होती है क्या, प्रकाश। तो कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। और प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता, प्रकाश जिस वस्तु पर पड़ता है वह वस्तु में क्या होती है, दिखाई देती है। क्लियर? तो क्या कह सकते, जब किसी पारदर्शी माध्यम में, जब वो प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में हमारी प्रकाश किरण ऐसे जाती है, तो प्रकाश किरण हमेशा हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, तो इसको प्रकाश किरण बोला जाता है। समांगी इसके पथ जो होता है प्रकाश के चलने का, प्रकाश चलने का पथ या गमन पथ जो होता है उसको प्रकाश किरण बोला जाता है, उसको ऐसे डिनोट करते हैं हम लोग। क्लियर? तो अब से देखते हैं हम लोग क्या, कि प्रकाश के स्रोत क्या कौन से होते हैं। भैया प्रकाश के देखा जाए तो हम लोग एक प्रकार से हमारे एलईडी हो गई, मोबाइल में फ्लैश हो गया, मोमबत्ती हो गई। ठीक है, पुराने जमाने में दिया जलाते थे, आदिमानव होते थे, पत्थर जला, पत्थर से पत्थर क्या टकराते थे, उससे चिंगारी निकलती थी, उससे आग जलाते थे। तो ये सब स्रोत है। अब इन स्रोतों को दो भागों में विभक्त किया गया। जो प्रकाश के हमारे क्या होते हैं, स्रोत होते हैं, प्रकाश के स्रोत, इनको दो भागों में बांटा गया। ठीक है, कौन कौन से भागों में बांटा गया, पहला देखते हैं हम लोग, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत, और दूसरा मानव निर्मित, इसी को हम लोग कृत्रिम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृत्रिम स्रोत भी बोलते हैं। आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? तो सबसे पहले हम लोग प्राकृतिक स्रोतों में जाते हैं। तो प्राकृतिक स्रोत में क्या होता है, सबसे पहला हम लोग को एग्जाम्पल आता है सूर्य। ठीक है, फिर तारे। अब कहोगे भैया तारे हमें कहां से प्रकाश देते हैं, तो सूर्य भी एक प्रकार का तारा होता है। क्लियर? सूर्य भी क्या होता है, एक प्रकार का तारा होता है। लेकिन ये और सब जो तारे हैं वो क्या अत्यंत दूर है, और वो सूर्य से भी कई गुना बड़े हैं। लेकिन क्या है, सूर्य हमारी वायु जो क्या बोलते हैं, सौरमंडल है, सबसे पास है, पृथ्वी के सबसे पास क्या है, सूर्य है, हमारी मिल्की वे का। इस चक्कर में हमें सूर्य दिखाई देता है बड़ा। क्लियर? तो क्या सूर्य के पास भी स्वयं का प्रकाश होता है, तारों के पास भी स्वयं का प्रकाश होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जुगनू जानते हैं ना, जुगनू। ठीक है, जैसे शायद गलत भी जुगनू भी हो सकता है। ठीक है, जुगनू हो गया, और कुछ होती समुद्री मछलियां, समुद्री मछली, इन सब में क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है इन लोगों के पास। इस चक्कर में इन्हें क्या प्राकृतिक स्रोत कहा गया है। ठीक है, तो प्राकृतिक स्रोत हम लोग ने यहाँ से देख लिया। लेकिन चलो हम पहले बात करते हैं सूर्य के बारे में। सूर्य एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, लेकिन चलो जो पहले इनको बता देते, फिर हम सूर्य के बारे में आते हैं। तो ये समझ में आया कि प्राकृतिक स्रोत क्या हो गए, जो हमें क्या प्रकृति से मिले हो। प्रकृति से सूर्य है, तारे हैं, चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये क्या सूर्य के प्रकाश जो चंद्रमा में पड़ता है, सूर्य मान लो ये सूर्य है, क्या है, सन है, और ये हमारा क्या है, मून है। इसमें क्या गया, प्रकाश गया इधर से। ठीक है, जो यहाँ पर गया फिर ये हम लोग क्या रिफ्लेक्ट होता है, तो ये हमारी क्या होता है, अर्थ पे आता है। क्लियर? इस चक्कर में हमने सूर्य चंद्रमा होता है जो प्रकाशित लगता है, लेकिन इसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है। ये प्रकाश का परावर्तन है, ये हम आगे पढ़ाएंगे अभी, या फिर नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ा सकते हैं अगर टाइम हो गया तो। क्लियर?
तो मून के पास स्वयं का प्रकाश अपना नहीं होता है। फिर जुगनू के पास स्वयं का प्रकाश होता है, कुछ समुद्री मछलियां होती हैं उनके पास भी अपना क्या स्वयं का प्रकाश होता है। अब मानव निर्मित में आ जाते हैं भैया, मानव निर्मित में एलईडी हो गया, ठीक है, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गई, ठीक है, दिया हो गया, काफी सारी चीजें होती है जो हमारे क्या मानव निर्मित स्रोतों में आ जाती हैं। जितनी भी चीजें हम लोग बनाते हैं घर पे, ठीक है ना, जैसे यही सब एग्जांपल हो गया हमारे क्या मानव निर्मित के। तो आई होप सो ये प्रकाश के स्रोत आपको पता चल गए होंगे कौन कौन से होते हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक हमारे 3 ही 4 है, इस चक्कर में कोई डाउट नहीं, और जो बाकी जितने आ जाए वो क्या होंगे हमारे कृत्रिम प्रकाश स्रोत। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं है। अब हम चलते हैं सूर्य में चलते हैं पहले, क्योंकि सूर्य हमारा आ गया था, हम लोग सूर्य के बारे में जानकारी ले लेते हैं क्या होता है सूर्य। तो सूर्य क्या होता है सबसे पहले ये देखते हैं हम लोग, क्लियर, एक सेकेंड। तो देखो सूर्य पर क्या होता है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया चलती रहती है। हमारा सन है, इसमें कौन सी प्रक्रिया चलती रहती है, हमारी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है। अब ये सोचो कि नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती क्या है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है। इसमें क्या होता है, सूर्य में कौन कौन सी गैसें होती है हमारी, हाइड्रोजन और हीलियम। इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में मिलकर एक हीलियम का परमाणु बनाते हैं। क्या करते हैं, 2 हाइड्रोजन के परमाणु मिलकर हीलियम का परमाणु बनाते हैं, जिससे क्या होता है, हमारी ऊर्जा का उत्पादन होता है। ठीक है, ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। देखो हम लोगों ने हमेशा पढ़ा है, इसके पहले वाले जब ऊर्जा पढ़ा थे कि ऊर्जा को ना तो नष्ट उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। मतलब जब तक हम ऊर्जा को कुछ देंगे नहीं, तब तक हमें क्या ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो यहाँ जाकर 2 हाइड्रोजन परमाणु एक हीलियम परमाणु बनाते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया के द्वारा, जिससे ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। अब पूछा जाए भैया 1 सेकंड में कितनी ऊर्जा मिल रही है, तो कितनी मिलती है हम लोगों को 1 सेकंड में, 4 × 10⁻26 जूल। अगर पूछा जाए सन में ऊर्जा का उत्पादन कितना होता है 1 सेकंड में, तो 4 × 10⁻26 जूल का उत्पादन होता है, जूल प्रति सेकंड। क्लियर, तो इतना। अब देखो ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, किसी न किसी चीज की तो कमी हो रही हो, तो क्या होता है, जब ऊर्जा का उत्पादन होता है तो हाइड्रोजन परमाणु 2 मिलकर एक बना रहे हैं और हल्के हो रहे हैं, जिसकी वजह से सूर्य का जो द्रव्यमान होता है, क्या होता है, सूर्य का द्रव्यमान मतलब वेट, मास भी कह सकते हैं। जो द्रव्यमान होता है सूर्य का, वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस कम होता जा रहा है। तो कितना कम हो रहा है, 4 × 10⁹ kg/सेकंड। 1 सेकंड में सूर्य का द्रव्यमान इतना कम हो रहा है। ठीक है, तो आने वाले समय में कभी ना कभी सूर्य खत्म भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा है कि ये मुश्किल ही है कभी खत्म हो। ठीक है, तो क्या है, आज काफी टाइम लग जाएगा। तो सन क्या हो गया, नाभिकीय संलयन क्रिया चलती है, ठीक है, जिसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु हीलियम के परमाणु में कन्वर्ट होकर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। कितना ऊर्जा का उत्पादन करते हैं, 4 × 10⁻26 जूल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या द्रव्यमान में क्षति हो रही है, कितनी क्षति हो रही है, 4 × 10⁹ kg/सेकंड। आई होप सो इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। तो जो सूर्य में ऊर्जा का उत्पादन होता है वो हमारे पृथ्वी तक कैसे आता है, तो ये विकिरण के द्वारा आता है। किसके द्वारा आता है, विकिरण के द्वारा आता है। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। तो अब इतना हम लोगों ने समझ लिया है, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने सन को देख लिया है। अब हम पहले सोच रहे जो मेन पॉइंट है जो हमारे सिलेबस में हमेशा अधिकतर पूछे जाते हैं, वो टफ भी हैं, हम उनको पहले खत्म कर लेते हैं। ठीक है, फिर आए तो प्रकाश तो समझ में आ चुका होगा। तो अब प्रकाश के स्रोत भी आ चुके हैं। अब लेकिन हम पहले देखते हैं प्रकाश की प्रकृति, मतलब प्रकाश कैसी प्रकृति का है। प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश की मतलब कैसा नेचर है प्रकाश का। ठीक है, लाइट ऑफ नेचर इसको बोला जाता है। तो प्रकाश का नेचर कैसा है, तो देखो ज्यादातर हम लोगों के वैज्ञानिकों ने कई अलग 17वीं शताब्दी से खोज करना चालू कर दी थी। तो क्या अलग अलग बताया है प्रकाश का नेचर। वैसे प्रकाश का जो नेचर
माना गया है वो माना गया है दोहरी प्रकृति का। कैसा माना गया है? दोहरी प्रकृति का नेचर माना गया है प्रकाश को। कौन कौन सा नेचर माना गया? पहला माना गया है कण प्रकृति कि जो प्रकाश होता है वो कण प्रकृति का होता है। तो दूसरा और माना गया है हमारा तरंग प्रकृति। तरंग प्रकृति। अब ये होता क्या है? कण प्रकृति को बोलते हैं पार्टिकल्स नेचर, ठीक है, और तरंग प्रकृति को बोलते हैं वेव नेचर, ठीक है। मतलब कण की तरह काम करेगा हमारा प्रकाश, मतलब गमन करेगा, या तरंग की तरह, ऐसा बताया गया, ठीक है। लेकिन तो इतना आप लोग नोट कर लेना है कि जो प्रकाश की प्रकृति होती है वो कैसी होती है? दोहरी प्रकृति का प्रकाश होता है हमारा, क्लियर। और क्या दोहरी प्रकृति में कैसा होता है? कण प्रकृति का और तरंग प्रकृति का होता है, ठीक है। अब हम थोड़े इसकी हिस्ट्री में जाते हैं। तो प्रकाश की क्या होती है? देखो 17वीं शताब्दी में न्यूटन ने, किसने? न्यूटन का नाम आई हो तो आप सबने सुना ही होगा, ठीक है। तो 17वीं शताब्दी में न्यूटन ने अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स करके इनकी पुस्तक थी, ठीक है, जिसमें क्या किया इन्होंने? प्रकाश को कण प्रकृति का बताया। कब बताया? 17वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में, ठीक है। 17वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में न्यूटन ने प्रकाश को कैसा बताया है? कण प्रकृति का, कण प्रकृति का, ठीक है। फिर इसी के बाद कुछ सालों बाद 17वीं शताब्दी के हमारे क्या मिडिल में या फिर मध्य में, 17वीं शताब्दी के मध्य में हमारे साइंटिस्ट आए हाइगेंस। इन्होंने क्या बताया है? प्रकृति, प्रकाश की प्रकृति कैसी है? तरंग प्रकृति है, तरंग प्रकृति है। तो क्या 17वीं शताब्दी की स्टार्टिंग में न्यूटन ने क्या बताया? कण प्रकृति का है अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में, तथा 17वीं शताब्दी के मध्य में हाइगेंस ने क्या बताया कि तरंग प्रकृति का है, ठीक है। फिर इसके बाद हम ये और चले आते हैं तो हमारे मैक्सवेल आए थे। कौन? मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या बताया? जो हमारा प्रकाश है वो कौन सी तरह पद्धति का या प्रकृति का? उन्होंने बताया वैद्युत चुंबकीय प्रकृति का है, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय तरंग भी बोल सकते हैं, वैद्युत चुंबकीय तरंग। कैसा बताया मैक्सवेल ने? वैद्युत चुंबकीय तरंग की तरह बताया, ठीक। फिर इसके आगे और चले आते हैं, फिर हमारे साइंटिस्ट आते हैं आइंस्टीन। ये आते हैं, इन्होंने क्या बताया? जो प्रकाश होता है वो बंडलों के रूप में आगे बढ़ता है। कैसे आगे बढ़ता है? बंडलों के रूप में। और इन बंडलों का नाम इन्होंने क्या दिया है? फोटॉन, ठीक है। तो जो हमारे वैज्ञानिक थे क्या? न्यूटन, इन्होंने क्या बताया? कण प्रकृति का। फिर हाइगेंस ने कौन सी तरंग प्रकृति? मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग बताया है। और आइंस्टाइन थे, इन्होंने कहा जो प्रकाश होता है वो बंडलों की तरह एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ता है, जिसको क्या बताया? फोटोन बताया। क्लियर? इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो अब इसके आगे देखते हैं प्रकाश की चाल, ठीक है। वैसे ये हमारा लास्ट का टॉपिक था, मैंने पहले इसलिए बता दिया कि आप लोग बोर ना हों, ठीक है। तो अब हम इसको देख लेते हैं क्या? प्रकाश की चाल, ठीक है। मैं इसको रफ कर दूं। हाँ, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि प्रकाश की चाल क्या बोलते हैं? प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल के बारे में सबसे पहले हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रोमन। क्या नाम था? रोमन। सबसे पहले रोमन ने हमारे प्रकाश की चाल के बारे में बताया। इन्होंने क्या बताया कि अलग अलग माध्यम में जब प्रकाश, जो हमारी चाल चलती, देखो क्योंकि हमारी ये पृथ्वी है, क्या है? अर्थ है, इसके चारों ओर क्या है? वायुमंडल है कि नहीं? सन हमारा इधर है, इसके बीच की दूरी कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। 15 करोड़ किलोमीटर है, जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर हमारा वायुमंडल, लेकिन यहाँ पर तो हमारा क्या वैक्यूम है, जिसको बोलते हैं हिंदी में निर्वात। क्या बोलते हैं? निर्वात। अब भैया तो ये भी कहा कि जब यहाँ से हमारी सन आ रही है और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है? हम लोग कितना मानते हैं? 500 सेकेंड, या फिर हम इसी को शॉर्ट में ले सकते हैं तो 8×6 = 48, मतलब 480, 8.2
20 मिनट लगभग में, वैसे एग्जैक्ट कहीं कहीं 8.16 दिया हुआ है, 8.19 भी दिया हुआ। अगर हमें ग्राउंड फिगर मिले तो हम लोग 500 सेकेंड बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं। क्लियर? तो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक आने में इसे इतना टाइम लगता है प्रकाश को। तो कहा कि भैया यहाँ पर तो निर्वात है, लेकिन यहाँ पर क्या है, एयर है, मतलब वायुमंडल है हमारी। तो कहीं ना कहीं जो लाइट प्रकाश है, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रयोग से ये हमारा क्या प्रूफ होता है कि प्रकाश को चलने के लिए, मतलब प्रकाश का जो लाइट का हमारा गमन पथ होता है, उसमें हमें क्या माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्लियर? तो अब प्रकाश जब यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, यहाँ भी हो, तो इनकी माध्यम में चाल बस अलग अलग होती है। तो अब चाल क्या होती है, जो प्रकाश की निर्वात में चाल बताई, किसने बताई, रोमन ने बताई। किसमें? प्रकाश की निर्वात में चाल। अब प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है, किसी को पता है? तो क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर प्रकाश जाता है, या फिर इसी को शॉर्ट में हम लोग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, वैसे 6 जीरो लग रहे हैं, यहाँ पर 8 पावर में लगी, तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने मीटर में लिखा है, यहाँ पर किलोमीटर में लिखा है। कोई डाउट? क्लियर? आगे बढ़े। तो क्या 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है किसमें, निर्वात में। और वायु और नॉर्मल भी मतलब इसी में होती है, किसमें, निर्वात में। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड भी हम लोग कह सकते हैं इसको। ठीक है? अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल वीडियो को और आगे तक पहुंचाएं, क्योंकि इस समय प्रेजेंट में हमारे व्यूज भी कम हो रहे हैं और लाइक भी कम हो रहा है, आप लोग हमें अपना प्यार नहीं दे रहे हैं। ठीक है? इसलिए एलाइड ट्यूटर गुड नॉलेज में थोड़ी कृपा करें और इसको आगे बढ़ाएं, लाइक शेयर जरूर करें, और हमारी गलतियों में कमेंट भी करके हमें जरूर बताएं। ठीक है? तो हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो अब क्या करते हैं, जब प्रकाश की चाल निर्वात में इतनी होती है, ठीक है, तो निर्वात से जब वायु में आती है, मतलब क्या, यहाँ तक तो आ गई, कितने 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड से, लेकिन जब यहाँ से यहाँ अंदर घुसती है, मतलब वायुमंडल में आती है, एयर में आती है, तो जो इसकी चाल होती है वो कितनी हो जाती है, 0.03% की कमी हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है, 0.035% की कमी हो जाती है। ठीक है? अगर यही चीज हमारी, जब प्रकाश को हम पानी में दौड़ाएं, जैसे नहीं भैया, अगर तालाब है उसके अंदर भी तो हमारा प्रकाश चला है, अगर पानी साफ उसके नीचे का दिखाई देता है कि नहीं देता है, तो क्या कह सकते हैं, प्रकाश जो होता है वो पानी में भी चलता है, चलेगा कि नहीं। जो ये पानी में चलता है तो इसमें कितने % की कमी आ जाती है, 25% की कमी आ जाती है। इस चाल से 25% की कमी आ जाती है, जो कि क्या हो जाता है हमारा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये किसमें हो गई, हमारी पानी में। ठीक है? अगर हम कांच में चलाते हैं, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, कांच में भी चलता है, अगर हम प्रकाश को कांच में चलाते हैं तो इससे कितनी कमी हो जाती है, 35% की हमारी कमी हो जाती है। तो इसकी क्या हो जाती है, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये हमारी हो जाती है कांच में प्रकाश की चाल। आई होप सो इतना आपको समझ में आया होगा। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं, प्रकाश में निर्वात की चाल कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ठीक है, तो कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, या फिर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। या फिर जब किसमें आती है, वायु में, जब वायु में आती है तो इतनी हो जाती है, 0.03% की कमी हो जाती है। जब वायु से किसमें आती है, निर्वात पानी में आती है तो 25% की कमी हो जाती है, और जब पानी कांच में आती है तो 35% की कमी हो जाती है। ठीक है? तो आप लोग भी नोट करते हुए चलिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे काफी इधर उधर लिखा है लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। क्लियर? ठीक, और इसके नोट्स हम जल्दी इसी में डिस्क्रिप्शन में गूगल में डाल देंगे, आप लोग उससे निकाल सकते हैं गूगल डॉक से। ओके, ठीक है, तो हम इसको रफ करते हैं, जब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं, मतलब प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। प्रकाश के
आधार पर वस्तुएं। ठीक है, अभी तक जो इसके पहले पढ़ाया था वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, हमारा मेन टारगेट तो ये है, लेकिन इसके साथ ये हमारे क्लास 9th में भी है, ठीक है, 8th में भी है और इंटर लेवल में भी है। ठीक है, हाई स्कूल में, इंटर में भी है, और साथ ही साथ जो रेलवे इन सब की भी एग्जाम की तैयारी करते हैं उसमें भी लाइट चैप्टर से कुछ ना कुछ आता है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ इसकी हम तैयारी नहीं, बाकी सब तरह की तैयारी भी करवाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो क्या कह रहे हैं, प्रकाश के आधार पर वस्तुएं। तो प्रकाश के आधार पर वस्तुएं जो होती है वो हमारी कितने 5 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, अलग अलग बुकों में अलग अलग दिया, लेकिन हमने सब क्या एक ही में मिक्स कर दिया। इस चक्कर में 5 टाइप की हम बता रहे हैं आपको। कौन कौन सी? दीप्त, अदीप्त, पारदर्शी, पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं, और इसको पराभासी भी बोलते हैं। और इसका नाम आपको अजीब लग रहा हो तो क्या कह सकते हैं हम लोग? पारदर्शी, अर्धपारदर्शी। क्लियर? एक सेकेंड, सही से लिखते हैं। राइटिंग के लिए हमें खेद है, लेकिन आप लोग समझिएगा, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। क्लियर? तो दीप्त वस्तुएं क्या होती हैं? दीप्त वस्तुएं वे होती हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, मतलब जो खुद प्रकाशित होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? दीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य हो गया, ठीक है, और बल्ब हो गया हमारा, ठीक है, एलईडी हो गई, ठीक है, सीएफएल हो गई, जुगनू हो गया। ये सब क्या हो गया? दीप्त हो गए। मतलब क्या? इनके पास स्वयं का प्रकाश है, ठीक है, इन्हें किसी और की जरूरत नहीं है। बल्ब जलाते भले वो लाइट से जलता है, लेकिन हम वस्तुओं का आधार पड़ा ना, इस चक्कर में यहाँ हमने क्या मानव निर्मित को भी ले लिया। इनके पास स्वयं भी तो जलती है ना, भले ये लाइट से जल रही है। क्लियर? डाउट मत होना अगर हम प्रकृति इसमें पूछते हैं प्रकृति में प्राकृतिक और मानव निर्मित, तो यहाँ पर ये सब नहीं आएंगी, अलग अलग आएंगी। लेकिन हमसे दीप्त पूछते हैं तो क्या यही आएंगी। इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आई तो प्लीज कमेंट में करिए, ठीक है, और लाइक तो करिए, शेयर भी करिए, ठीक है। तो अदीप्त वस्तुएं क्या होती है? जिनके पास भैया स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, कुछ नहीं, जैसे हम लोग क्या नहीं चमकते हैं, ठीक है। तो जैसे अदीप्त वस्तुओं में क्या हो जाएंगे हमारी? मेज, कुर्सी, चंद्रमा, ठीक है, पृथ्वी। पृथ्वी के पास भी स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, ठीक ना। उपग्रह, ग्रह, ये सब आ जाएंगे हमारे, ठीक है। जहां तक कि ये मार्कर भी होगा, मार्कर में जितनी चीजें हैं जिनके पास प्रकाश नहीं है वो क्या कहलाएंगी? हमारी अदीप्त वस्तुएं। इतनी बात समझ में आई आप लोग को? ठीक है। अब आते हैं क्या? पारदर्शी। अब भैया पारदर्शी क्या होता है? सिंपल सी बात है, इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ठीक है। पता है क्या? जहां से प्रकाश इधर से इधर निकल जाए तो उसको क्या बोल देंगे? पारदर्शी, ठीक है। जैसे कांच हो गई हमारी, ठीक है, सफेद पन्नी टाइप की चीजें भी ले सकते हैं, कई सारे एग्जांपल हो जाते हैं हमारे, वो हो गए, ठीक है। अपारदर्शी क्या हो गई? जिनके आर पार प्रकाश ना जा पाए या जिनके आर पार हम लोग ना देख सके, उन्हें क्या बोलते हैं? जैसे यही मेज, कुर्सी, पेन, जो भी चीजें हम लोग ले सकते हैं वो चीजें ले लेंगे। और अर्धपारदर्शी या पराभासी क्या होता है हमारा? भैया सीधी सी बात है कि हमें यहां से वहां दिख तो रहा हो, लेकिन क्या पूर्णता नहीं दिख रहा हो, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पराभासी, ठीक है, या फिर अर्धपारदर्शी। जैसे कभी हम लोग स्कूल में जाते थे, एक मम्मी क्या करती थी, पेपर में सब्जी या रोटी या पराठे लपेट के दे देती थी। जब वो पेपर हटाते थे स्कूल टाइम पे तो क्या होता था, उसमें तेल लग जाता था। तो उस तेल लगे हुए पेपर से हम देखते तो ऐसा लगता है पीछे दिखाई तो दे रहा है लेकिन पूर्णता नहीं दिखाई दे रहा। जैसे हम लोग डॉक्टर के कैबिन में जाते हैं, मतलब कांच घिसा हुआ टाइप का होता है, उसमें भी क्या होता है पीछे का दिखाई देता है कि कोई है लेकिन पूर्णता नहीं दिखाई देता। तो वैसी जो वस्तुएं होती हैं उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? अर्धपारदर्शी बोलते हैं। क्लियर? अब देखते हैं प्रकाश। इसके बाद इतना आपको समझ में आ गया है ना? तो एक बार प्लीज कमेंट में फिर से बताएं हाँ आ रहा है।
ठीक है। फिर इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम लोग प्रकाश का संचरण। अब ये प्रकाश का संचरण क्या होता है, देखो संचरण का नाम ही आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि चलने से, तो प्रकाश कैसे चलता है। हालांकि ये आगे हमने पहले हम बता चुके हैं, लेकिन फिर से ये एक हेडिंग कभी कभी पूछ ली जाती है, प्रकाश का संचरण। प्रकाश का संचरण, ठीक है। तो प्रकाश का संचरण क्या होता है, जब भैया प्रकाश हमारा कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। कैसे चलता है, सीधी रेखा में चलता है। हमने बता दिया, आप मान लेंगे कैसे, तो करके देखते हैं। देखो हम लोगों ने 6, 7, 8 या ऐसे टाइम में कई एग्जाम्पल पढ़े होंगे। क्या देखते थे कि दफ्ती का एक टुकड़ा ले लो, 3 ऐसे, ठीक है। इन तीनों को एक लाइन में हम लोग लगा दें, लगा दिया। अब कहते भैया बीच सब में क्या, बीच में छेद कर दो, छेद कर दिया, और यहां पर एक मोमबत्ती जला दो इसी के बराबर, ठीक है। मोमबत्ती जला दी, ठीक। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। जब हम उसको देख रहे हैं तो क्या ये हमें लौ यहाँ से बिल्कुल सीधी दिखाई दे रही है, क्लियर। अगर हम यही दफ्ती को थोड़ा ऊपर नीचे कर देते हैं एक को, तो क्या ये यहाँ से इसके आगे देख ही नहीं पाएगा ना, प्रकाश इधर पर आ पाएगा, यहाँ से क्या इधर तक तो आ जाएगा, इससे क्या इधर आ पाएगा। तो हम लोग क्या, प्रकाश एक प्रकार से मुड़ता नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हाँ भैया प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, हमने पारदर्शी, अपारदर्शी, अर्धपारदर्शी आपको बता दिया। अब आते हैं हम लोग छाया में, ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शैडो। पता है कि नहीं पता है क्या क्या होती है, जिसको पता है जल्दी से कमेंट में बताएं कि छाया क्या होती है। अब भैया कोई लड़की का नाम ना समझ लेना कि हाँ हमारे पड़ोस में रहती है, ठीक है। तो छाया क्या होती है, ठीक है। देखो भाई साहब, सीधी सी बात है, मान लो जैसे हमारे यहाँ पे लाइट क्या आ रही कि नहीं आ रही, ये देखो यहाँ से लाइट पड़ रही, तो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा होगा आप लोग को ब्लैक ब्लैक सा, ठीक है। जब हम लोग खूब ज्यादा प्रकाश ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हमारा क्या, एक हमने टॉर्च ले ली, ठीक है, यहाँ से प्रकाश जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने बॉल लगा दी, तो बॉल की इतना क्या हो जाएगा, खूब काला हो जाएगा, किनारे किनारे हल्का सा काला जैसे हो जाता है कि नहीं। अब ये एक हो गया, जैसे हम लोग जब सूर्य के सामने चल रहे होते हैं, सूर्य हमारे सामने है, हम भी ऐसे चल रहे हैं बढ़िया, तो क्या पीछे हमारे क्या, हमारी परछाई बन जाती, ठीक है। वो कहीं कहीं क्या होती, परछाई हमारी इस टाइप की हो जाएगी, ठीक है, और कहीं कहीं बिल्कुल डेड हल्का हल्का काला काला हो जाता है, ऐसी हो जाती। अगर सूर्य हमारे पीछे तो क्या हमारे आगे बन जाती है, अगर सूर्य ऊपर तो बिल्कुल हमारे नीचे बनती है, ऐसा होता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, छाया बोल देते हैं, क्लियर। तो छाया क्या होती है, हमारी जो परछाई प्रकाश से छन के जितने प्रकाश जहां पे नहीं पहुंच पाता है, भैया पीछे मार रहा है प्रकाश, इसके आगे तो प्रकाश आ नहीं पा रहा है, यहीं पर लड़ गया, तो उधर क्या काला काला बन जाता है, उसी को क्या बोल देते हैं, छाया। अब छाया हमारी 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी हो जाती है, एक को बोलते हैं प्रछाया, ठीक है, और दूसरे को उपछाया। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब प्रछाया क्या है, उपछाया क्या है, ठीक है। तो प्रछाया क्या होता है, जब ये हमने बताया ना, बीच में खूब डार्क होता है, किनारे हल्का हल्का होता है। जो प्रछाया होती है वो डार्क वाली स्थिति होती है, और जो उपछाया होती है वो क्या होती है, किनारे किनारे हल्का हल्का, बिल्कुल जैसे ये हम करें, एक ये डार्क दिख रही है, ये हल्की हल्की दिख रही है, इसको बोलेंगे प्रछाया, ठीक है। दूसरा फोन नहीं तो हम आपको दिखाते हैं अभी, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक। अब एक आता है हमारे पास छोटा सा बिंदु, बिंदु स्रोत, ठीक है। एक होता है विस्तृत स्रोत। ये क्या होता है भैया, कुछ नहीं होता है। क्या होता है, तो कुछ नहीं होता, मतलब बिंदु स्रोत का मतलब जब प्रकाश एक बिंदु से निकले, ठीक है। जैसे बल्ब हमारे हो जाते हैं क्या, एक बिंदु छोटे से छेद से तो निकलते हैं, और विस्तृत स्रोत मतलब खूब बड़े स्रोत से निकले तो क्या हो जाएगा, विस्तृत स्रोत। जैसे सूर्य हमारा सबसे बढ़िया वही एग्जाम्पल होता है इन सब चीजों का, ठीक है। बस ये सब सस्ते ही टॉपिक थे जो आप लोग को हमें लगता आ चुके होंगे। अब इसके बाद एक छोटा सा और टॉपिक बचता है, इसके बाद हम आएंगे इसमें
प्रकाश का परावर्तन, ये सब चीजें हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ऐसे, ठीक है, और वो लंबे टॉपिक पे हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो कल तक करा देंगे आप लोग को। बाकी आज हम देखते हैं छोटा सा एक और टॉपिक है जिसको बोला जाता है ग्रहण। इसके बारे में किसको उसको पता है, किसकी जिंदगी में ग्रहण भैया लगा हुआ है? तो क्या होता है हमारा ये ग्रहण? देखो, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी, हमें पता है ये हमारा क्या है, सन है, बड़ा होना है क्योंकि सूर्य तो बड़ा ही होता है सबसे, ठीक है, ये क्या हमारा सन है, ठीक है, इसकी परिक्रमा कौन कर रहा है, यहां पर हमारी पृथ्वी जिसको बोलते हैं अर्थ, ठीक है। अब पृथ्वी की परिक्रमा कौन कर रहा है, हमारा सन, मून, ठीक है, मून परिक्रमा कर रहा है। ये जब ऐसी स्थिति बन जाती है बिल्कुल सीधी, मतलब क्या, सन मून अर्थ मतलब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा जब एक स्थिति में आ जाते हैं बिल्कुल सीधी लाइन में, तब हमारे ग्रहण का निर्माण होता है। क्यों निर्माण होता है भैया, इससे तो प्रकाश निकल रहा है, अगर ये सामने आ गया तो इस पे क्या अंधेरा पड़ जाएगा, इसको कुछ दिखाई नहीं देगा, होगा कि नहीं होगा, तो ये भैया क्या इसके ऊपर ग्रहण पड़ गया, किसने लाया, इसने की वजह से आया। मतलब जब किसी के ऊपर किसी और दूसरे की छाया पड़ने लगती है तो हम लोग क्या कहते थे, ग्रहण पड़ रहा है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? तो अब आगे बढ़ते हैं कि ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, मतलब ग्रहण की परिभाषा क्या होगी, जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी तीनों एक सीधी लाइन में सरल रेखा में आ जाते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं हम लोग, ग्रहण, ठीक है। अब ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, तो ग्रहण हमारे भैया 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन सा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई आप लोग को? ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्या होता है, कौन से मार्कर से लिखें, ये हमारा भैया सन है, क्या है, सन है, और यहां हमारी क्या हो गई, अर्थ हो गई, और यहां हमारा क्या हो गया, मून हो गया, ठीक है। इससे जाएगा ये प्रकाश, इससे ये गया, तो यहाँ क्या हो गया, खूब ज्यादा अंधेरा हो गया, यहाँ छाया पड़ेगी कहीं ना कहीं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हो गया, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो क्या हो जाता है, पृथ्वी के लोगों को सूर्य नहीं दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। इस चक्कर में क्या कहलाएगा, सूर्य ग्रहण। मतलब सूर्य और चंद्रमा के, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है, क्योंकि पृथ्वी के जहां पर मान लो हम लोग बैठे तो हमें सूर्य तो दिखाई देगा नहीं, ठीक है। इस चक्कर में क्या हो जाता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है, ठीक है। हमें याद हो तो भारत में पूर्णतः सूर्य ग्रहण कब पड़ा है, तो 24 अक्टूबर 1995 में, ठीक है। और दूसरा पूर्णतः सूर्य ग्रहण कब पड़ा है, 11 अगस्त 1999 में, ठीक है। क्या, तो इसमें क्या होता है, सूर्य ग्रहण में यहां से देखो यहां तक दिखाई दे रहा है, हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन यहाँ पर हल्की हल्की लाइन दिखाई देती है ऐसे, बिल्कुल ठीक है, यहाँ से मान लो प्रकाश आता हुआ ऐसा दिखाई देता। तो जो इसका जो नाम होता है वो होता है डायमंड रिंग। क्या नाम होता है, हेमोएंडी रिंग। क्या नाम होता है, डायमंड रिंग, ठीक है। जब ये बिल्कुल छल्ला जैसा दिखाई देता पूर्णतः, तो पूर्णतः छल्ला हमें कब दिखाई दिया है, जो भारत में, भारत की बात बता रहे हैं, 24 अक्टूबर 1995 में, और दूसरी बार 11 अगस्त 1999 में, ठीक है। आई होप सो सूर्य ग्रहण क्लियर, ठीक है। अब इसी प्रकार जब हमारा चंद्र ग्रहण पड़ता है तो क्या होता है भैया, इन दोनों के बीच में पृथ्वी आ जाती है, क्या आ जाती है, पृथ्वी आ जाती है। तो पृथ्वी को भी ले आते हैं बीच में, सन, अर्थ और मून, ठीक है। ये स्थिति जब यहाँ क्या हो जाता है, बीच में हमारी अर्थ आ जाएगी, सन और अर्थ के, मून के बीच में अर्थ आ जाएगी, तो क्या हो जाता है हमारा है चंद्र ग्रहण, ठीक है। सूर्य ग्रहण कब पड़ता है हम लोग का, अमावस्या को, ठीक है। लेकिन ये क्लियर नहीं कि प्रत्येक अमावस्या को पड़े, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आप लोग को, ठीक है। और चंद्र ग्रहण कब पड़ता है, पूर्णिमा को। ये कब पड़ता है, अमावस्या को। बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोग को, ठीक है। तो
मेरे हिसाब से आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को कम से कम 5 लोग तो को तो शेयर कर ही सकते हैं। अगर हमारे 100 लोग देख रहे हैं, अगर 5-5 लोग को भेजेंगे तो आई थिंक 500 व्यूज हो सकते हैं एक वीडियो में, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करें हम लोग का लाइट ट्यूटर गुड नॉलेज में। आपका हार्दिक स्वागत रहेगा हमेशा हमेशा बेस्ट टॉपिक के साथ सारे सब्जेक्ट। और प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।